नमस्कार दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हैं आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें जितने भी जीके जीएस पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एडुटेरिया में 5000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, वो बुक को रेगुलर रूप में हर रोज़ शाम में 7 बजे डिस्कस कराया जाता है। आज 8 सीरीज पूरा हो चुकी है, 9वां सीरीज लेकर आया। और 9वां में पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन सा है। मांसपेशियों में जो उपचार होती है उसमें यूज करने वाला जो विकिरण है वो होगा इंफ्रारेड। क्या होगा? इंफ्रारेड। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए अदरक जो है तना है। याद रखेंगे, जड़ नहीं है। अगला प्रश्न है बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बोरी और कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अगर कोई राष्ट्रीय आपात लगाता है और उसमें कोई कानून बनाता है तो उसको संसद के दोनों सदनों से 1 माह के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक है, तभी वो कानून रेगुलर रूप में चलता रहेगा। अगला प्रश्न है 5वां, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो ये हम देखेंगे RBK राव। कौन है? RBK राव। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। जल का घनत्व, अधिकतम घनत्व कितना होता है? याद रखेंगे, जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, तो इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। कितना हो जाएगा? 277 केल्विन। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। क्या है? 8वां प्रश्न में निम्नलिखित में सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे हम सुमेलित में कि लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये दूध में मिलता है। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो ये सिरका में मिलता है। कहाँ मिलता है? सिरका में मिलता है। साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल जो होगा वो होगा नींबू में, खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल खट्टा होता है। ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है दुग्धांत युक्त मक्खन में होता है। क्या होता है? ये याद रखेंगे, ब्यूटायरिक जो होता है दुग्धांत युक्त मक्खन में होता है, इसीलिए इसका इस तरह से देखते हैं तो इनका हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न है 8वां 9वां प्रश्न होगी कि ये निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जैसे अभिनव भारत है, अभिनव भारत संस्था जो है ये BD सावरकर के द्वारा, क्या किसके द्वारा? अभिनव भारत संस्थान जो है ये BD सावरकर के द्वारा होगा। ठीक है। दूसरा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये MN जोशी। कौन होंगे? MN जोशी। अगला कौन हो जाएगा? MN जोशी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये संस्था का जो ये नींव रखे थे चंद्रशेखर आज़ाद। नौजवान सभा याद रखेंगे भगत सिंह। तो इस तरह से देखेंगे अभिनव भारत BD सावरकर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस MN जोशी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये होगा चंद्रशेखर आज़ाद, जबकि नौजवान सभा जो होगा वो भगत सिंह होगा। इस तरह से देखते हैं तो इनका C नंबर इनका भी सही होगा। अगला है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग आंदोलन जो है पूरे स्टार्ट हुआ था बंगाल से, ये 16 अक्टूबर 1905 में। अगला है अभयारण्य है और राज्य है। इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है ये, जबकि और बाकी तीनों जो है वो सुमेलित है। क्या है? बाकी तीनों सुमेलित है। तो देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला है जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य। जयसमंद जिला भी है राजस्थान का, जयसमंद वन्यजीव
कड़ेरा वन्य जीव अभयारण्य, ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न में आते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न में, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत, जबकि क्या कहते हैं हाई कोर्ट है 226 के तहत। कितने तहत? 226 के तहत। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में। कहाँ हुए थे? कानपुर। अगला है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख पाते हैं? तो ये हम देख पाते हैं प्रकीर्णन के कारण। कोहरा जब होता है प्रकीर्णन के कारण हम देख पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? देखिए ये तीनों जीव जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला, नोस्टार्क, ये तीनों जो है नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर या एनाबिना, ये तीनों जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में काम करते हैं, जबकि ये जो है माइकोप्राइजा, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो अगला प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित कौन है? सुमेलित इसमें से जो है ये जजिया कर जो है, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, जबकि मजहर की घोषणा, मजहर एक अलग धर्म का था, जो कि मजहर सारे धर्मों को बैठा के कि ये मजलिस टाइप से बनाया था, मजहर की घोषणा किया था 1579 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो हुई थी वो 1571 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखेंगे जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, ये अकबर का शासनकाल का दिया हुआ है, जबकि मजहर की घोषणा 1579 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में थी। अगला निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है जो, उसको पकड़ना है। तो सुमेलित जो नहीं है वो है ये कांची का, ठीक है। तो इसमें सुमेलित जो है ये तीनों सुमेलित है। कौन है? ये तीनों सुमेलित है। कृष्ण प्रथम जो है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है रथ मंदिर का निर्माण कराया था। राजा राम प्रथम जो है बृहदेश्वर का मंदिर बनाया था। तो याद रखेंगे कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, जबकि नरसिंह वर्मन प्रथम जो था रथ मंदिर, राजा राम प्रथम वो बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण किया था। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न में, और 18वां प्रश्न में देखते हैं, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? देखिए अगर मूल्य भी वृद्धि हुआ और मौद्रिक आय भी दुगुनी हो जाए, अगर कमाने वाला आदमी भी दुगुना हो जाए, उसको कमाई भी, और सामान का रेट भी बढ़ जाए, दुगुना हो जाए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? उसमें अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश जो है उसका नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। जितने भी लोक सेवा आयोग से आते हैं वो हाई कोर्ट की न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, इतने लोगों की। अगला 20वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित है। क्या है? सदाहरित। पश्चिमी घाट में जो पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है ये सदाहरित प्रकार है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि, देखिए वातापी कोंड जो है ये क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कोंड की उपाधि कौन क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम। 1857 विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नील विद्रोह। क्या हुआ था? नील विद्रोह। याद रखेंगे 1857 के बाद जो है कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नील विद्रोह। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित जो है ये दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति। ये कौन कौन हो जाएंगे? दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति। ये तीनों जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होगी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो उस समय व्यक्ति का भार जो है अधिक होगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कौन नहीं है? सुमेलित लोदी वंश जो है इब्राहिम लोदी नहीं थे। इनका लोदी वंश का मामलुक वंश का जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि लोदी वंश के इब्राहिम लोदी तो नहीं थे, बहलोल लोदी थे। इब्राहिम लोदी वंश का बहलोल लोदी, और सैयद वंश का खिज्र खां, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी।
तुजुके बाबरी, 26वां प्रश्न है, तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खान खामा। अब्दुल रहीम खान खाना ये तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किया था। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल के संबंध में ये तीनों सही है, ए, बी और डी। कौन कौन है? ए, बी और डी, जबकि ये सी नंबर गलत है। क्षोभ मंडल जो होता है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो उसका तापमान में कमी होगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल का ऊंचाई जो होता है वो ऊपर चले जाता है, जबकि शीतकाल में वो नीचे चले आता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक क्या होता है? देखिए, संवेग बराबर जानते हैं, P बराबर क्या होता है? P बराबर mv। P बराबर mv, तो m बराबर हो जाता है kg और v बराबर मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखेंगे तो संवेग का SI मात्रक जो होगा kg मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो हुआ था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए थे? ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। उसमें से था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जबकि बंधुत्व जो है ये नहीं जोड़ा गया था। बंधुत्व जो है ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 30वां प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? केंद्रीय विधानसभा में जो है ये जो बम फेंके थे, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों के लिए इन्होंने इसी के विरोध में विधानसभा में बम फेंके थे। जास्कर श्रेणी, 31वां प्रश्न है, जास्कर श्रेणी हिमालय में कहाँ स्थित है? तो ये है ट्रांस हिमालय में स्थित। जास्कर कहाँ है? ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार ट्रांस हिमालय का काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल, ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपस्थित? ये थे राजा टोडरमल। टोडरमल की जो थी उसी के दिमाग के ऊपर थी 10 साला बंदोबस्त। आगे है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हंगुल के लिए। किसके लिए? हंगुल के लिए। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के सरकारी आय और व्यय निम्नलिखित में किसमें जाते हैं? ये जाते हैं भारत के सामयिक निधि में। किसमें? भारत के सामयिक निधि में। अगला प्रश्न है, रक्त के वर्गीकरण को किसने दिया? इस सिद्धांत को रक्त के वर्गीकरण के सिद्धांत को लैंडस्टीनर ने दिया। कौन दिया? लैंडस्टीनर ने दिया। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो ये होती है सबसे अधिक अपरिवर्तित, ये होती है बैगनी। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश की किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होगा तो बैगनी, और जबकि परिवर्तित होगा तो उसमें हो जाएगा लाल। ठीक है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय। कौन कहा था? लाला लाजपत राय। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत, कांग्रेस की उत्पत्ति जो बोला सेफ्टी बॉल के सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय। पौधे के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लोरोप्लास्ट जो है इसी भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो ये सतारा था। सतारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी सतारा। अगला है, प्रजापति उत्तरवैदिक काल में निम्न काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो ये थे सृजन के प्रमुख देवता। कौन थे? सृजन के प्रमुख देवता। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये स्यादवाद नहीं थे, जबकि और सब तीनों जो है अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब जैन के 5 महाव्रतों के अंतर्गत ये 3 हैं।
अगला है शेख सलीम चिश्ती किसके शासन के समकालीन थे? तो ये शेख सलीम चिश्ती जो थे अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? यह है विनय पिटक। विनय पिटक में इसके नियम और आचरण संग्रहित किया हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो परमाणु आयोग की स्थापना जो 1948 में, 47 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो ये 12 समुद्री मील। कितना? 12 समुद्री मील को किससे जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रादेशिक जल के रूप में। वीरभूमि किसका समाधि है? वीरभूमि जो है राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोला जाता है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? द्वितीयक रंगों की जो है ये है पीकॉक, पीला, नीला, मेजेंटा। पीकॉक, पीला, मेजेंटा, नीला। अगला प्रश्न है 48वां, निम्न में से कौन कैथोड किरण के गुण नहीं है? निम्न में से कौन कैथोड किरण के गुण नहीं है? तो ये गुण नहीं है, ये इसको नहीं पढ़ना, जबकि जो गुण है उसको जान लेते हैं। कैथोड किरण अदृश्य होती है, ये सही है। कैथोड किरण अदृश्य होती है। यह फोटोग्राफिक प्लेट में को प्रभावित करती है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और इसका वेग जो है प्रकाश के वेग से 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके वेग का 1/10 गुना होता है। तो 49वां प्रश्न, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है कब? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है 9वें सेट का, और ये सेट का अंतिम प्रश्न है। इसमें देखना है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। आइए अब देखते हैं इसका स्मरणीय तथ्य। आज बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। गुप्त शासन कैसे कैसे आगे बढ़ा, आइए देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। गुप्त संवत का शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है तथा कविराज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी धारण की थी? परम भागवत की उपाधि। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन थे। कौन थे? प्रसिद्ध कवि हरिसेन थे। अगला है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसके शासनकाल में फाहियान जो है वो भारत आए थे। कौन आए थे? फाहियान। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बारहमिहिर जैसे विद्वान भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बारहमिहिर जैसे विद्वान भी रहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। कौन हुआ? यही कुमारगुप्त जो कि अपना बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध सुदर्शन झील जो थे इसका पुनरुद्धार कौन किया था? स्कंदगुप्त। और अंतिम गुप्त शासक जो थे वो थे विष्णुगुप्त। आज का ये सीरीज समाप्त होता है 9वां सीरीज। आगे कल फिर आपको मिलेंगे 10वें सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों का पढ़ाई और भी अच्छे से चलते रहे और रेगुलर इस सीरीज में बने रहें। और अगर इस चैनल पर कोई नए हैं या जिसको भी अच्छे लगते हैं ये आगे भी और किसी को और आगे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि इनका लाभ उनको भी मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बहुत अधिक लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।